हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 अगस्त, महीने का आखिरी दिन, गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना, पूर्णिमा रहेगी 7 बजे तक। तो उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और क्योंकि दोस्तों आज भी रक्षाबंधन का त्योहार है, एक बार फिर से आप सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से और हमारी पूरी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से। यही इच्छा है, रक्षाबंधन का त्योहार ढेर सारी खुशियां लाए आप सभी की जिंदगी में। वैसे कल रात को 9 बजे बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त था। आज भी सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक राखी बन सकेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब देश में खुलेंगे एथेनॉल पंप, बांग्लादेश को किया जाएगा एक्सपोर्ट। सरकार की तरफ से अब नया प्लान बनाया गया। पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी 15% तक एथेनॉल मिक्स करने की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला एथेनॉल से चलने वाला जनरेटर भी लॉन्च किया है। और अभी इससे पहले 100% एथेनॉल से चलने वाली कार भी लॉन्च की थी टोयोटा की। तो ये पेट्रोल डीजल की महंगाई के बीच आम जनता को राहत देने के लिए सरकार का नया प्लान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सर्वे करवाया गया और इसमें पता चला कि पीएम मोदी का जादू अभी भी बरकरार है। देश के 80% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट नजर आए। और इस सर्वे में न सिर्फ हमारे देश के बल्कि दुनिया के 24 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। भारत को लेकर विदेशी भी क्या सोचते हैं, इस सर्वे की देखिए आप पूरी रिपोर्ट। लगभग 80% भारतीयों ने ये माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण है उनका, यानी कि पीएम मोदी एक सही राजनेता है। और लगभग 10 में से 7 भारतीयों का यह मानना है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में हाल ही में हमारा देश भारत अधिक प्रभावशाली हो गया है। दुनिया में भारत की एक नई छवि बनी है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सितंबर महीने तक ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा। खबर है दोस्तों, कल 1 सितंबर को भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई में लॉन्च होगा और इससे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा होगा। बड़ी खबर देखिए। G20 समिट को लेकर प्लान बनाया गया है। दिल्ली को हरा भरा करने के लिए 36 लाख पौधे लगाए गए। 2.5 लाख गमले लगाकर सजावट भी की जा रही सड़कों के चारों तरफ। वहीं G20 को देखते हुए MRSAM, राफेल और काउंटर ड्रोन सिस्टम से वायुसेना दिल्ली की सुरक्षा करेगी। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रहेगी। दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और वैसे दिल्ली को लेकर खबर ये भी है कि वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी टेक ओवर करेगी केंद्र सरकार। इस संबंध में नोटिस भी जारी हो चुका है ना। और वहीं दोस्तों इसरो ने नया अपडेट जारी किया। चंद्रयान 3 के रोवर ने विक्रम लैंडर की पहली फोटो भेजी। प्रज्ञान रोवर के नेविगेशन कैमरे के द्वारा ये तस्वीर ली गई, जिसमें चंद्रमा की सतह पर ड्रिलिंग करता दिख रहा लैंडर। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती पर ड्रिल करके सतह के अंदर के तापमान और खनिजों का विश्लेषण कर रहा है। वैसे चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 3 के रोवर ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता लगाया है। इसके अलावा भी चांद की मिट्टी में मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। और इसरो ने एक और खुशखबरी दी है। विक्रम से 15 मीटर दूर पहुंच गया प्रज्ञान रोवर और वहीं से यह विक्रम लैंडर की खूबसूरत तस्वीरें क्लिक की रोवर ने। और खबर है दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन को 7 दिन पूरे हो चुके हैं। अब केवल 7 दिन बचे हैं प्रज्ञान रोवर के पास, क्योंकि कुल 14 दिन तक के लिए ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश रहेगा। उसके बाद प्रज्ञान रोवर काम करना बंद कर देगा। और इसरो अपने सोलर मिशन आदित्य L1 को लेकर भी रिहर्सल पूरा कर चुका है। परसों 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। मिशन से पहले इसके सारे इंटरनल चेक पूरे हो चुके हैं और करीब 4 महीने में L1 अपने पॉइंट पर पहुंचेगा, है ना। और वहीं दोस्तों कल रात को भारत में लगभग 8:30 बजे सुपर ब्लू मून दिखाई दिया। चांद रोजाना की तुलना में 14% ज्यादा बड़ा दिखा। और अब आपको इस तरह का अनोखा नजारा साल 2037 में देखने को मिलेगा। ये चांद के अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नई दिल्ली, जालंधर, पंजाब, मुंबई, यहाँ पर चांद कुछ यूं दिखा। उत्तर प्रदेश में भी देखिए गोरखपुर से ये तस्वीरें क्लिक की गई। सुपर ब्लू मून का नजारा नजर आया, है ना। और वही खबर है दोस्तों, भैया QR कोड वाली मेहंदी लगा दो। रक्षाबंधन पर बहनों ने इस बार अनोखा तरीका निकाला। डिजिटल QR कोड वाली मेहंदी लगाई जा रही, ताकि बहन को अगर सुगुन देना है तो तुरंत हाथ से ही स्कैन करके QR कोड को और फोन पे पेटीएम कर दो। सोशल मीडिया पर इस तरह की मेहंदी की तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को राखी बांधी। उनसे मिलने उनके बंगले जलसा पहुंची। ममता बोली कि देश में नंबर 1 है बच्चन परिवार। सांसद जया बच्चन को गले भी लगाया। वहीं देखिए हरियाणा में रक्षाबंधन का एक अनोखा उपहार देखने को मिला। फतेहाबाद में छोटे भाई की दोनों किडनियां खराब हुई तो बड़ी बहन ने किडनी देकर जान बचाई। बिहार में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी खुले रहेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन के बाद विवाद समझ गया, क्योंकि बिहार के स्कूलों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज त्योहार वगैरह सबकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। गिरिराज बोले कि हो सकता है राज्य में शरिया कानून लागू हो, हिंदू त्योहारों पर रोक लगाई जाए। भाजपा सांसद गिरिराज ने बिहार सरकार पर ये तंज कसा, क्योंकि बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा वगैरह सबकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। ये देख सकते हैं इस संबंध में बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किया गया। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रक्षाबंधन पर बेरोजगारों को तोहफा देते हुए भत्ता जारी किया। 1,29,000
36,000 युवाओं के खाते में वर्चुअली रूप से 34 करोड़ 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए। आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में योजना के मुताबिक हर महीने 2500 रुपए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ना। और वहीं देखिए रक्षाबंधन के मौके पर कर्नाटक राज्य में भी गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत महिलाओं को राज्य में हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी बोले सरकार बनाने के 100 दिन में ही हमने 5 वादे पूरे किए। कांग्रेस ने वादे भी गिनाए, कौन कौन से वादे पूरे किए, कौन कौन सी योजनाएं कर्नाटक में शुरू हो चुकी है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में शिक्षक दिवस पर छात्रों को मोबाइल खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए देगा शिक्षा विभाग। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में जो भी छात्र छात्राएं हायर सेकेंडरी की परीक्षा देंगे उन्हें इस बार मोबाइल या टैबलेट कंप्यूटर खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रक्षाबंधन के मौके पर यह बड़ी घोषणा की है। अगले महीने 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस आएगा ना, इस मौके पर राज्य में कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसी दौरान 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि छात्रों को दी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए टेक्नोलॉजी से खबर है, फोन पे अब एक और नए सेगमेंट में उतरी। अब शेयरों की खरीद बिक्री भी आप फोन पे के एक नए प्लेटफॉर्म के जरिए कर पाएंगे और उस प्लेटफॉर्म का नाम फोन पे ने रखा है share.market ऐप। ये देख सकते हैं आप, इन्वेस्ट लाइक ए प्रो। आप अपने ब्राउजर में share.market पोर्टल पर जाओगे तो यहाँ गेट स्टार्टेड बटन मिलेगा और यहाँ आप अपने फोन पे अकाउंट के जरिए लॉग इन कर सकते हैं, है ना। और वही खबर है दोस्तों, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अब शुक्रवार की जगह सोमवार को होगी बैंकेक्स की एक्सपायरी। 16 अक्टूबर से यह नया नियम लागू होगा। सेबी की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर जारी करके नोटिस भी जारी किया गया। और वहीं टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, इंस्टाग्राम लाएगा नया फीचर। क्रिएटर्स कुछ इस तरह से कर सकेंगे स्टोरीज को और सपोर्ट। क्रिएटर के लिए दिलचस्प कमेंट को हाईलाइट करना आसान हो जाएगा। स्टोरी के ऊपर आप अपने कमेंट को हाईलाइटेड दिखा पाएंगे। और व्हाट्सएप भी एक नया फीचर लेकर आ रहा। अब कॉलिंग के दौरान आपके फोन का IP रहेगा सीक्रेट, हैकर्स ट्रैक नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप में कॉलिंग के दौरान यूजर्स के IP एड्रेस को भी अब इंक्रिप्शन से सिक्योर करेगी मेटा कंपनी। वहीं एप्पल मैक यूजर्स के लिए भी मेटा ने लॉन्च किया नया ऐप। बड़ी स्क्रीन पर अब व्हाट्सएप के ग्रुप कॉलिंग आप कर पाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। अब ग्राहक सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही आपको 23 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है 155305। इस नंबर पर कॉल करके दिल्ली का कोई भी व्यक्ति इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। नया फैक्ट्री लाइसेंस लेना हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पशु चिकित्सा लाइसेंस वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सुविधा की समय सीमा को सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई। मोदी सरकार ने देश भर के मनरेगा श्रमिकों को राहत देते हुए आधार बेस्ड पेमेंट सुविधा की टाइम लिमिट को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। सरकार ने तब तक मनरेगा श्रमिकों से आधार नंबर उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया है। अच्छा वहीं देखिए, रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा राज्य सरकार ने भी ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ा दिया। अब 7,000 रुपए की जगह 11,000 रुपए का मानदेय मिलेगा चौकीदारों को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने रक्षाबंधन पर यह तोहफा दिया है। राज्य में 21,44,000 श्रमिकों और 7,000 चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। श्रमिकों को भी अब 410 के बजाय 498 रुपए दैनिक मजदूरी के रूप में मिलेंगे। हरियाणा श्रम आयुक्त की तरफ से नई वेतनमान की दरें भी जारी हो चुकी है। राज्य में अब ईंट भट्टा पर भी भराई की दूरी के हिसाब से वेतनमान तय होगा और वो कितना कितना होगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चौकीदारों की आकस्मिक मृत्यु होने पर सरकार 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि भी देगी और मृत्यु पंजीकरण पर भी 400 रुपए मिलेंगे जो पहले 300 रुपए ही थी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, डेंगू को लेकर बिहार राज्य में अलर्ट। पटना समेत सभी जिला अस्पतालों में 10-10 बेड डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं और राज्य स्तर पर 104 कॉल सेंटर को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है। खेल समाचार पर खबर है, भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच पर बरसात का खतरा मंडराना। केंडी में 7 दिन तक बारिश का अलर्ट है। टीम इंडिया आज ही श्रीलंका पहुंच चुकी है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, अर्जुन टैंक की दहाड़ से पाकिस्तान बॉर्डर थर्रा गया। आकाश मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त किए। ब्राजील ने देखी भारतीय नौसेना की ताकत। पलक झपकते ही आकाश मिसाइल ने दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। भारतीय सेना के हथियारों को देख ब्राजील के कमांडर जनरल टॉमस भी चकित रह गए। 40 मिनट तक युद्धाभ्यास हुआ जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ BMP गन ने भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए और इंडियन आर्मी की वायुसेना, थल सेना, एयरफोर्स वगैरह सबने दिखा दी आखिर भारत की ताकत कितनी मजबूत है। अच्छा राजस्थान से खबर है दोस्तों, 31 अगस्त को भी रोडवेज बसों में फ्री रहेगा सफर। रात में रक्षाबंधन के मुहूर्त को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से किया ऐलान। वहीं देखिए, राजस्थान में पहला गारंटी कार्ड एवं 500 रुपए का गैस सिलेंडर प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिलाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राखी भी बांधी। अच्छा इंडियन रेलवे से कुछ अपडेट है। बिहार भोजपुर से गुजरने वाली 40 ट्रेनें रद्द रहेगी। वाराणसी यार्ड में रीमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है, इसके चलते छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली भी 24 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। 9 दिन तक नहीं चलेगी बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन भी। 8 सितंबर तक गाड़ियां रद्द की गई। बिहार से जाने वाले यात्रियों के लिए कुछ जरूरी खबर है। कुछ और ट्रेनों की जानकारी आप देख सकते हैं जिनको रद्द किया गया है ना। और यूपी में भी यात्रियों के लिए अलर्ट है। लखनऊ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें गुरुवार से रहेगी कैंसिल। 5 ट्रेनें बदले हुए रूट पर चलेगी। शिरडी के साईं बाबा जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी जिससे आपका 30 मिनट का समय बचेगा, है ना। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और आपका दिल करे तो इस वीडियो पर
पर एक लाइक भी कर देना। चलिए बात करते हैं मौसम अपडेट की। देखिए मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया 120 सालों में अगस्त का महीना सबसे सूखा रहा, सामान्य से 33% कम बारिश हुई और अब अगले महीने सितंबर में भी 10 दिन आखिरी मानसून बारिश की उम्मीद नहीं रहेगी। हालांकि सितंबर की शुरुआत में फिर से देश के कई राज्यों में बारिश वापस शुरू होगी। आईएमडी ने 3 सितंबर तक का अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक अलग अलग जगहों पर बारिश की संभावना होगी। असम के कई राज्यों में बाढ़ के हालात चली रहे, एक व्यक्ति की जान चली गई, लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है। बारिश नहीं होने से गर्मी बढ़ी, अगले 2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, उमस भरा। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 300 रुपए चढ़ा, चांदी में 400 का उछाल देखा गया और अभी सोने का रेट 60,100 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 400 की तेजी के बाद अभी चांदी का रेट 77,500 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, 1 सितंबर को लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। होंडा सीबी 350 से इसका मुकाबला होगा। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस यानी अनुमानित कीमत 1.5 से 2.5 लाख रुपए हो सकती है। और वहीं देखिए बॉलीवुड से खबर है, गदर 2 फिल्म का टोटल कलेक्शन 465 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अब ये फिल्म बाहुबली 2 के रिकॉर्ड तक पहुंच रही है और इस फिल्म की इतनी सफलता के साथ ही रक्षाबंधन के मौके पर जी स्टूडियो ने एक खास ऑफर भी निकाला है। गदर 2 फिल्म के 2 टिकट खरीदने पर 2 टिकट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। पूरी फैमिली के साथ आप फिल्म देखने का मजा ले सकते हैं और ये ऑफर वीकेंड तक लागू रहेगा। 3 सितंबर तक आप इस फिल्म का ऑफर का फायदा ले सकते हैं। जी स्टूडियो की तरफ से ट्वीट करके ये ऑफर की जानकारी भी शेयर की गई, आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों खबर है, आज 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा करेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ जा रही, रायपुर और बिलासपुर के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगी और ये पहली बार है कि राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी। बड़ी खबर है, एचपी, डेल समेत 32 विदेशी कंपनियां अब भारत में ही बनाएंगी लैपटॉप। इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। ये बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई है। अच्छा 2000 रुपए के नोट को आपने जमा करा दिए बैंक में या अभी तक भी नहीं कराया तो ध्यान रहे अब जरूर करवा लें, क्योंकि सितंबर में 30 तारीख लास्ट है और क्योंकि सितंबर में 16 दिन तक बैंक भी बंद रहेंगे, बैंकों की छुट्टियां भी काफी ज्यादा हैं, तो आपके पास ऐसे में 14-15 दिन का ही कुल टाइम मिलेगा 2000 रुपए के नोटों को वापस जमा कराने का। तो इससे पहले आपके पास अगर अब भी 2000 के नोट पड़े तो जरूर जमा करवा दें, है ना। और वहीं खबर देखिए, अंडमान निकोबार में भूकंप के जोरदार झटके लगे, 4.3 तीव्रता रही, हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। वहीं देर रात एक दुख भरी खबर आई, जम्मू कश्मीर के रामबन की अस्थायी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। खबर पड़े जाने तक 3 लोगों की जान भी चली गई। बड़ी खबर देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स घटाए गए हैं और हर कॉलेज में सीटें भी बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कोर्स के लिए 2024 से 29 बैच में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाएगा और इस सिलेबस के तहत अब एमबीबीएस कोर्स में 24 की बजाय 21 सीटें होंगी। 3 विषयों को भी घटा दिया गया, तो स्टूडेंट छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी अब आसान होगी। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से इस संबंध में नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है ना। और वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही वैज्ञानिकों की। देखिए अगले 100 सालों तक 1 अरब लोगों की असमय मौत होगी और इसके पीछे वजह है मानवीय गतिविधियां, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, जलवायु परिवर्तन। अगली 1 सदी तक 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की मौतों का कारण बनेगा इंसानों का प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ करने का मुख्य कारण। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए भी देखिए बुरी खबर, 12 साल कम हो जाएगी लोगों की जिंदगी। हालिया एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वजह यह है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया और प्रदूषण का स्तर अगर यही बरकरार रहा तो 1 करोड़ 80 लाख निवासियों का जीवन औसतन उम्र घट जाएगी, लगभग 12 साल कम हो जाएगी। इतना प्रदूषण जो है लोगों के शरीर में नुकसान पहुंचाता है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में हर राशन कार्ड धारक का अब बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा और सभी राशन की दुकानों पर तौल मशीनें लगाई जाएगी, जिनको ऑनलाइन कनेक्ट किया जाएगा। राशन में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है। और वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। अब इस योजना के तहत 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये देखिए आप तस्वीरें, रक्षाबंधन के मौके पर सीएम योगी ने कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और योगी बोले इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करेंगे। कार्यक्रम में कुछ बच्चियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी भी बांधी। कन्या सुमंगला योजना की धनराशि कितनी बड़ी है, पहले कितनी थी? जन्म के समय 2,000, अब 5,000। 1 साल की उम्र में लड़कियों को 1,000 मिलते थे, अब 2,000। पहली कक्षा में जाने पर पहले 2,000 मिलते थे, अब 3,000 मिलेंगे। तो इस तरह से जहां पहले कुल 15,000 रुपए की धनराशि मिलती थी इस योजना में, अब कुल 25,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा वहीं सीएम योगी सरकार के कुछ और बड़े फैसले देखिए। यूपी में बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज, 11,74,000 परिवार इस योजना से कवर होंगे। जिनके भी परिवारों में सदस्यों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, हर सदस्यों को आयुष्मान योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और प्रदेश में लगभग टोटल 12 लाख परिवारों को उनके बुजुर्गों को इस फ्री इलाज योजना का फायदा मिलेगा।
वहीं यूपी के हजारों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी जल्द ही मान्यता मिलने वाली है। 11 सितंबर को इस संबंध में सीएम योगी की अहम बैठक होगी, जिस पर चर्चा भी होगी। और खबर है दोस्तों, अक्टूबर में खुलेगा यूपी दर्शन पार्क। इसमें राम मंदिर सहित कई ऐतिहासिक इमारतों की झलक दिखेगी। अक्टूबर से ही शहरवासी यूपी दर्शन पार्क का दीदार कर पाएंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलडीए का यूपी दर्शन पार्क होटल ताज के पिछले हिस्से में बनाया जा रहा है। वहीं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का कहना है, यूपी में हर साल तैयार किए जाएंगे 150 खिलाड़ी। टीमें बढ़ी तो नए अवसर भी बनेंगे। यूपी T20 लीग की शुरुआत के साथ ही इसके शुभारंभ के मौके पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने ये बड़ा ऐलान किया। और वही खबर है, नोएडा में 300 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हो रहा अपैरल पार्क, 3 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से 175 एकड़ में ये पहले औद्योगिक पार्क की नींव रखी गई है। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। और एक नया नियम प्रदेश में ये भी लागू हो चुका है। सड़क पर पशु ने अगर गोबर किया तो 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आवारा पशु पर लगाम लगाने के साथ ही पशु मालिकों को भी सख्त हिदायत और चेतावनी दी गई है। पशुओं को खुला ना छोड़ें, वरना आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कुछ ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कानपुर शहर की सड़कों पर पालतू पशुओं को छोड़ने वालों पर यह सख्त कार्रवाई की चेतावनी मिली है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा की नेगेटिव मार्किंग स्कीम में बड़ा बदलाव किया गया है। और इस बदलाव के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। ज्यादा जानकारी आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। और वहीं देखिए, राजस्थान से खबर है, RSSB और RPSC और शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे बेरोजगार युवा। उपेंद्र यादव बोले कि लंबित भर्ती परीक्षाओं का जल्द ही रिजल्ट जारी करे सरकार। 5 सितंबर को घेराव करने की चेतावनी दी है युवाओं ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में हड़ताली कर्मचारियों को सरकार की चेतावनी, एजमा कानून लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि दोबारा कलम पकड़ानी है या नहीं, ये फैसला हम करेंगे। पंजाब कपूरथला में 6 और आम आदमी क्लिनिक को मंजूरी दी। 5 शहर और 1 ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर तक करना होगा काम पूरा। वहीं पंजाब बाढ़ से बैकफुट पर पहुंचा। 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ पंजाब में बाढ़ से, लेकिन मुआवजा महज 186 करोड़ रुपए जारी हुआ। अब केंद्र सरकार से मदद चाहती है भगवंत मान सरकार। बड़ी खबर है, झारखंड में अब रिम्स भी कर सकेगा ब्रेन डेथ की घोषणा। झारखंड का पहला अस्पताल जिसे ये स्वीकृति मिली है। चिकित्सा अधीक्षक होंगे मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष। अच्छा खबर देखिए दोस्तों, 1 सितंबर से नौकरी करने वालों की मौज आने वाली है। सैलरी को लेकर एक नया नियम आ रहा है। टैक्स रेट में भी बदलाव होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि CBDT ने यह नया नियम लागू किया है। बोर्ड ने अनुलाभ मूल्यांकन की लिमिट तय कर दी है। और वैसे नया महीना शुरू होने के साथ ही 1 सितंबर से कई सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलेंगे। कई नए नियम भी लागू होंगे। इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। और बाकी टैक्स से जुड़े ये नियम को लेकर कुछ ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सर्विस सेक्टर नीति, UCC और मानसून सत्र पर भी मुहर लगाने की प्लान बनाया। उत्तराखंड की प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की अब जांच होगी। वित्त विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कुछ फर्जीवाड़े वगैरह को जांचने के लिए। और अब पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी के समय वेतन निर्धारण की जांच अनिवार्य होगी। उत्तराखंड में यह नया नियम लागू हो चुका है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड के भी स्कूली पाठ्यक्रम में जुड़ेगा चंद्रयान 3 अभियान से जुड़ा टॉपिक, और इस तरह के सिलेबस में अपडेट किया जाएगा। चंद्रयान 3 से जुड़ी जानकारियां भी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री के विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी हो चुके हैं। अच्छा खबर है, बिहार पटना के हर वार्ड में लगेगी 100 नई स्ट्रीट लाइटें। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में वाहन चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। शहर को जगमग करने के लिए नगर निगम ने बनाया नया प्लान। अच्छा वही खबर है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर अब राज्य नीति आयोग कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही इसके अध्यक्ष होंगे। मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नोटिस। बड़ी खबर देखिए, कोलकाता मेट्रो के इस कारनामे ने बढ़ाया देश का नाम। लंदन, मॉस्को, बर्लिन जैसे बड़े देशों ने इस तरह का काम किया है, जैसा कोलकाता मेट्रो ने भी कर दिखाया है। दरअसल कोलकाता मेट्रो ने अपने कॉरिडोर में एल्यूमिनियम थर्ड रेल का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। और वही खबर देखिए, नोएडा के ट्विन टावर का मलबा पूरी तरह से साफ हो चुका है। खाली जमीन पर अब RWA ने पार्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से पार्क बनाने का सुझाव दिया गया है। अच्छा निवेशकों के लिए खबर है दोस्तों, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कंपनी का IPO ओपन हो चुका है। 1 सितंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। शेयर का प्राइस बैंड 418 से 441 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और खबर है, टाटा कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोगो चेंज किया। अब कुछ इस तरह से नजर आएगी EV की बेजिंग। .EV करके एक नया बेस लॉन्च किया, आप देख सकते हैं, है ना। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, वृश्चिक राशि वालों को मिल सकता है सितारों का साथ। धनु राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं। सिंह राशि के लोग विवादों से बचें। वृश्चिक राशि के लोग अपनी गलतियां समझें और उनमें सुधार करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या मुंबई। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों
को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। अगेन आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।